नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 19 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी। इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जो दूसरी बैठक है आईसीईटी की, तो ये दिल्ली में आयोजित की गई है दूसरी बैठक। तो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर भारत अमेरिका पहल की दूसरी बैठक 17 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और बैठक की सह अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने की। पहली आईसीईटी बैठक जनवरी 2023 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं एसबीआई बैंक के साथ। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो प्रदर्शन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 176वीं। तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 है, इसमें भारत की रैंक 176 है। तो हाल ही में साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई जारी किया गया है 2024 का, जिसमें भारत की नवीनतम रैंकिंग 180 देशों में से 176वीं है। इस रैंकिंग को येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया गया है, जो वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो तरंग शक्ति है, तो इसकी मेजबानी भारत देश करेगा। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो अगस्त 2024 में भारत तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन करेगा, जिसमें 10 देश भाग लेंगे। यह अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। इसका आयोजन 2 चरणों में होगा, जिसका पहला चरण दक्षिण भारत में और दूसरा चरण पश्चिम में होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से 2 मंत्रालयों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कृषि सखी सर्टिफिकेशन है, तो इस कार्यक्रम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन 2 मंत्रालयों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2024 को वाराणसी में कृषि सखी सर्टिफिकेशन के तहत 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को महसूस करते हुए और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त 2023 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से स्वर्ण स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस कोटा हासिल किसके द्वारा किया गया है? तो भजन कौर के द्वारा। तो भजन कौर ने स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस कोटा हासिल किया है। तो भजन कौर ने फाइनल ओलंपिक क्वालिफायर में ईरान की मोबिना फल्लाह को 6-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
विनोद गणात्रा। तो विनोद गणात्रा को सम्मानित किया गया है इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो बाल फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गणात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विनोद गणात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार दिया गया। इन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए 25 बहुभाषी टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण किया और उनके जो पहले टीवी कार्यक्रम था बैंगन राजा, इसे दूरदर्शन से जानकीनाथ गौर पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिखित एसपी और धिनिधि देसिंगु ने कौन सा पदक जीता है? तो लिखित एसपी और धिनिधि देसिंगु ने कांस्य पदक जीता है। दोनों ने ही कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो तैराकी में भारत के लिखित एसपी और धिनिधि देसिंगु ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। लिखित एसपी ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट और 2 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता है और जो धिनिधि देसिंगु है, इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में 2 मिनट 5 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए? तो सही जवाब है इसका असम राज्य सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। डिटेल जान लेते हैं। तो असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री निजुत मोइना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, इसका उद्देश्य है राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन के साथ राज्य की लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना। इस योजना से राज्य की लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों को सरकार की ओर से प्रतिमाह 1000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 3 साल या 4 साल के डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स में डिप्लोमा लेने वाले उम्मीदवारों को 1200 रुपये मिलेंगे प्रतिमाह, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड डिग्री में नामांकित उम्मीदवार हैं तो इन्हें प्रतिमाह 2500 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हो गए आज 19 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम में आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।